देहरादून से हैं कावेरी जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं जय सर? स्वागत है कावेरी जी का। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, आजकल हाँ। बीमार सा रहता हूँ। आपको तो इतने सारे नुस्खे आते हैं, आपको तो बीमार नहीं रहना चाहिए। टेक केयर प्लीज। और शैलजा मैम, आपकी भी बस जो बुलंद आवाज है वो हमेशा सुनने को मिलती रहे। आप भी स्वस्थ रहिएगा और ये शो हमेशा इतना बुलंदियों को छुए। आपकी आवाज, बुलंद आवाज और सर के अनुभव और नॉलेज का कोई हानि नहीं है। मैं तो ये कह सकती हूँ रिटायरमेंट की मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रिटायरमेंट पोस्टपोन कर दें या डिले कर दें। 1 घंटे का शो तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत तारीफ करते हैं। मेरा बेटा कह रहा था कितने डिसेंट है आप दोनों, कितना अच्छा ध्यान रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, टेल क्वेश्चन, तो शैलजा मैम उसको बराबर रिपीट करती है बाद में, लास्ट में। ये बड़ी अच्छी चीज है मैम के अंदर, और बहुत अच्छे से डिस्कस करती हैं प्रॉब्लम को। इससे पहले कि समय ना लूं मैं आपका, मैं बोलना चाहूंगी, कुछ पूछना चाहूंगी कि एक लेडी है जिनके बारे में मेरे बेटे ने बात की थी। वो पहले एस केयर और एस केयर ले रही हैं अभी तक, और उनका वो फिनिश हो गया है एस केयर और एफ केयर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहती हूँ कि उनको बताया गया था कि नसें फूली हुई हैं, डॉक्टर ने कहा पानी भर गया है, ऑपरेशन होगा। कि नसें फूलना ऑपरेशन का मुझे समझ नहीं आता। और एस केयर शायद ये गोन स्याह के सब्स्टिट्यूट में, और एफ केयर, एफ फॉर फैट, आई मीन फरिश्ता। तो इसका क्या यूज है? क्या ये नसों के लिए ही उनको दिया गया है? और मैं साथ में ये भी पूछना चाहूंगी कि वो इसी को कंटिन्यू करें या गोंसिया ले, गोंसिया ले। तबीयत कैसी है तो उनकी? एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि तलब के लिए जब हम जैतून का छिलका किसी को देते हैं तो उसमें भी क्या अदरक और लहसुन मिलाना पड़ता है? जो 3 चीजें आप बताते हैं, प्योर देना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, मैम लिख लीजिए कि कोई मेनोपॉज के लिए क्या करना चाहिए लेडीज को? उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार वो पीरियड तो ज्यादा फ्लो होता ही है। उसके लिए कोई क्या यूनानी में कोई ट्रीटमेंट है? कोई कुछ ध्यान रखना चाहिए? ऑलरेडी दिस इज नेचुरल, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कलौंजी के सिरके में भी क्या अदरक, नींबू, लहसुन मिलाना होता है जब किसी चीज के लिए हम लेते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि खुजली के लिए तो आप बताते हैं अलसी, नमक, जैतून, और उसमें एक चुटकी बता। क्या यूटीआई इंफेक्शन के लिए जो मैंने किया था अलसी या नमक, क्या उसमें भी हमें डालना था 1 चुटकी सोडा, या डालना चाहिए? इस ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के लिए है कि उनको नजला रहता था, मैंने बताया बचपन से, वो उनका ठीक हो गया है काफी, 50%, मोर देन 50%। अभी उनको हाल ही में नजला हुआ ये कि नहाने के तुरंत बाद, नहा के बाथरूम से निकले तो नाक से पानी टपकने लगा। ऐसा क्यों होता है कि नहाने बाथरूम से निकलते ही? तो इस तरह से उनको होता है, पानी बहुत टपकता रहा। लेकिन पहले जैसी कंडीशन मीन्स इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी जैसे पहले हो जाती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी उनको। तो ये मेरे क्वेश्चन है, तो प्लीज बताइएगा। ये बताइए, और भी क्वेश्चन? वो खातून, जी। वो महिला जो एफ केयर और एस केयर ले रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है? कुछ फायदा है? हाँ, उनको फायदा है। तभी वो ये पूछ रहे थे हम इन्हीं को मंगाए, और हमने प्रणव ने कहा था मेरे बेटे ने कि गोंसिया बहुत अच्छा है, मम्मी ले रही। तो उनके लिए क्या सजेशन है? ये एफ केयर का क्या यूज है और एस केयर का? ठीक है, ठीक है। एफ फॉर फैट, जैसे आपने कहा, ये अगर खून में चर्बी हो तो उसको निकाल देता है, तो खून पतला हो जाता है एक तो। और हमारे जिस्म में एक उम्र में, जैसे जिस उम्र में मैं या आप होंगे, तो उसमें चर्बी कम होनी चाहिए खून में, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो, तो हमें मदद मिलती है, और थोड़ा वज़न भी कम हो जाता है, और तहरीक आती है, यानी एक्टिव होता है आदमी एफ केयर से, और हर जगह से चर्बी को तहलील करता है, यानी पिघलाता है। और वो एस केयर फ़ायदा कर रहा है तो वही लें, और लगातार कई महीने लें, और वही एहतियात जो सबके लिए है उनके लिए भी वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और
सारी बातें फॉलो करें, वज़न ना उठाएं। ये सबसे पहले वही मशहूर हुआ था एस केयर, लोग मुझे जानने लगे थे एस केयर के नाम से। जब ये मैंने तकरीबन 20 साल पहले जो इसको लॉन्च किया था तो अच्छा काम किया और उसी से मैं मशहूर हो गया। आज भी हमारी जो कंपनी इसी पर घूमती है, एस केयर, एफ केयर, टी केयर। बहरहाल वो उनके लिए मुनासिब है कि वही दवा लें जो फ़ायदा कर रही है। और महिलाओं के लिए एक सवाल था कि जैतून के सिरके में अदरक, लहसुन जी, जिसकी वजह से मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, आप ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी को दिमागी असर हो जाता है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, तो इसके साथ धनिए का इस्तेमाल करें। आधा या 1 चम्मच धनिया रोज़ाना इसके साथ इस्तेमाल करें। और अगर किसी को इस दवा को और ज़्यादा तेज़ बनाना है, वैसे तो ये सिरका काफ़ी है, और तो अदरक लहसुन इसमें इस्तेमाल करना बेहतर है, और भी बेहतर बनाना हो तो। और हर दवा का एक मरकज़ी करैक्टर होता है, जो सेंट्राइज, जो क्या कहते हैं हिंदी में, ख़ास करैक्टर। तो असली करैक्टर इसका है, लेकिन जो हम इसमें मिलाते हैं लहसुन, अदरक, नींबू का जूस, तो वो उसकी मददगार होते हैं। जैसे एक फ़िल्म है, उसमें एक हीरो, बाकी सब उसके मददगार होते हैं किसी फिल्म की कामयाबी के लिए। तो ज़रूरत पड़े तो मिला सकते हैं। और महिलाओं के लिए आपने एक ख़ास सवाल किया, उनके मोनोपॉज के लिए, तो उस वक्त थोड़े चिड़चिड़े हो जाते महिलाएं, तो उस वक्त में आप एक चुटकी में जितना चिलगोज़े का गोंद है, इतना रोज़ाना ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो धनिए के पाउडर के साथ पानी से ले सकते हैं, बहुत राहत मिलती है। और ये हर महिला के साथ ऐसा होता ही है। और क्या सवाल? कलौंजी के सिरके में भी क्या हम अदरक का रस, लहसुन का रस और नींबू का रस ज़रूर मिला सकते हैं कलौंजी के सिरके में भी, और ये भी वही काम करता है। और ये पूरी वो है, सीरीज़ है सिरकों की, और इसे आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। बच्चे भी आपके माशाल्लाह आपकी तरबियत याफ्ता, आपके गुण सिखाए हुए हैं, तो जाहिर है वो भी मुझ जैसे आदमी की कदर ज़रूर करते होंगे। आपने उनकी तालीम और तरबियत ही ऐसी की है। मेरी तरफ से उनको प्यार करें।